हवेली का भूत पुराने शहर के दिल में छपी हुई किसी भोले बुलाए जमाने की याद ताज़ा करती एक हवेली खड़ी थी। दीवारों पर वक्त की रंगत चढ़ चुकी थी, जालीदार खिड़कियां जैसे अंधेरे गहरे राज समेटे बैठी थीं। इस हवेली के बारे में शहर में तरह तरह की कहानियां गर्दिश करती थीं कि यहाँ एक भूत रहता है जो अपना गुस्सा हर नए रहने वाले पर निकालता है। किसी को रात भर हंसियां सुनाकर बेख्वाब कर देता है, तो किसी के साथ मजाक करता है, उनकी चीजें छुपा देता है। हर कोई इस डरावनी हवेली से दूर रहना ही बेहतर समझता था। लेकिन फैसल, एक बेबाक लड़का जिसे खौफ नाम की चीज ही ना थी, ने इस हवेली को अपना नया घर बनाने का फैसला कर लिया। इसे बड़ी छठ के बाद अपने नन्हे गांव से शहर आने का बहुत इश्तियाक था और ये सुस्ती हवेली उसे बड़ी मुनासिब लगी। हवेली के बारे में गर्दिश करने वाली कहानियां उसे हंसाती थीं। इसका ख्याल था कि ये सब लोगों की गपशप है, इसमें कोई हकीकत नहीं होगी। पहला रात ही हवेली की खामोशी दहशत भरे हंस से फट गई। फैसल बिस्तर पर लेटा था, किताब पढ़ रहा था, जब ये हंसी इसके कानों से टकराई। एक तफलाना हंसी जो कभी उदास कभी घबराहट भरे अंदाज में गूंजती थी। फैसल ने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हंसी कम होने का नाम नहीं लेती थी। वो बिस्तर से उठा, आहिस्ता कदमों से आवाज की जानिब बढ़ता गया। हंसी एक कमरे से आ रही थी जिसका दरवाज़ा बंद था। फैसल ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अंधेरे कमरे में से हंसी और भी जोरदार हो गई। कमरे के बीचों बीच एक झूला झूम रहा था जिस पर कोई ना था, फिर भी हंसी उसी से आ रही थी। फैसल थोड़ा सा घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला। इसने झूला पर हाथ रखा और कहा, क्या है तुम? इतना क्यों हंस रहे हो? अचानक हंसी बंद हो गई। कमरा बिल्कुल खामोश हो गया। फैसल ने कमरे को बगौर देखा, कुछ नजर नहीं आया। वो मायूस होकर वापस अपने बिस्तर पर आ गया। हर रात यही सिलसिला चलता रहा। कभी हंसी, कभी अजीब वाव गरीब आवाजें, कभी चीजों का हिलना जुलना। फैसल डरता जरूर था, लेकिन इसका हौसला नहीं टूटता था। वो हर रात भूत से बात करता, इससे सवाल करता, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिलता था। एक रात हंसी के बजाय फैसल को कमरे से रोहाने की आवाज आई। ये आवाज बच्चे की सी भी लगती थी और बूढ़े की सी भी। इसमें इतना दर्द और तन्हाई थी कि फैसल का दिल पिघल गया। इसने झूले के पास जाकर कहा, क्या हवा, क्यों रो रहे हो? इस बार जवाब आया, एक कमजोर सी आवाज में, मैं बहुत अकेला हूँ। फैसल झूले पर बैठ गया और कहा, मैं यहाँ हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो? क्यों यहाँ बंद हो? मैं इस हवेली का नन्हा शहजादा था। मुझे एक जादूगरनी ने कैद कर दिया था। बच्चे की सी आवाज फिर गूंज उठी, इस बार थोड़ी सी घबराहट के साथ। वो चाहती थी कि मैं हमेशा बच्चा ही रहूं और इसके जादू की ताकत बनूं। लेकिन मैं बड़ा होना चाहता था, आज़ाद होना चाहता था। इसने मुझे इस झूले में बंद कर दिया और हवेली पर लानत भेज दी जो किसी को न सुकून दे न खुशी। उसी वजह से यहाँ लोग नहीं रहते, डर जाते हैं। फैसल की हैरत की कोई इंतहा न रही। इसने कभी सोचा भी ना था कि ये सब एक बच्चे की कहानी होगी। इसका दिल हमदर्दी से भर गया। इसने बच्चे को तसल्ली दी और कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा। मुझे जादू टोना नहीं आता, लेकिन मैं किसी आलम से मदद ले सकता हूँ। बच्चे की आवाज में जरा सी उम्मीद झिलकी, तुम वाकई ऐसा करोगे? जरूर। अब तुम रो मत, सोना चाहिए। सुबह देखते हैं क्या होता है। फैसल इस रात चैन ज्यादा नहीं सो सका। इसका जहन नन्हे शहजादे की कहानी में गुम था। सुबह होते ही उसने शहर के एक मशहूर आलम से राब्ता किया और उसे सारी कहानी सुनाई। आलम काफी बुजुर्ग और तजुर्बाकार था। इसने गौर से सुनने के बाद बताया कि इस लानत को तोड़ने का वाहिद तरीका जादूगरनी का जादू तोड़ना है। लेकिन वो अब कहाँ होगी? किस तरह इस तक पहुंचा जाएगा? फैसल ने हिम्मत नहीं हारी। इसने शहर के बुजुर्गों से मालूमात इकट्ठी करना शुरू की। पता चला कि एक पहाड़ पर एक गार में एक पीरनी रहती है जो कभी जादूगरनी थी, मगर अब तौबा करके अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। फैसल इन बुजुर्गों के साथ पहाड़ पर चढ़ा और काफी मुश्किल के बाद पीरनी तक पहुंचा। इसने आदाब बजा लाते हुए अपनी कहानी सुनाई और मदद की इल्तिजा की। पीरनी ने गौर से सुनते हुए कहा, यह जादू बहुत ताकतवर है। इसे तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी नेक